हेलो गाइस, चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर सेकंड। किसका? क्लास 7th का। चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया था, इंटीजर्स। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर सेकंड, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट फ्रैक्शंस के बारे में, फिर शुरू करेंगे डेसिमल्स के बारे में। तो पहले हम देखते हैं फ्रैक्शंस क्या होता है। भाई फ्रैक्शंस हमने स्टार्टिंग में, अब हमने क्या पढ़ना है? फ्रैक्शंस पढ़ना है। तो फ्रैक्शंस हम देखते हैं हम क्या होते फ्रैक्शंस के बारे में अगर हम पढ़ें तो जैसे मैंने कोई नंबर लिखा मैंने 1 डिवाइड बाय 2, इट मीन्स हाफ। ठीक है, अब ये एक फ्रैक्शन है, ये हमें कैसे पता चलेगा? हमने कोई मान लीजिए एक रेक्टेंगल दिया और हमने इसके दो पार्ट कर लिए, तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा हो जाएगा 1/2 और ये वाला पार्ट भी हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, तो ये एक नंबर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन इज अ नंबर विच रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल। तो 1/2 क्या है? एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा पार्ट ऑफ होल। जैसे हमने लिख दिया 1/4 हमने एक सर्कल लिया, इसके हमने 4 पार्ट्स किए, तो ये हमारा क्या हो गया? 1/4 हो गया। तो ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इट इज अ फ्रैक्शन। This part of the circle is a fraction of whole circle and it is 1/4. ठीक है, तो fraction is the number which represents the part of the whole. ठीक, the part of the whole. ठीक है, तो बेसिकली फ्रैक्शन सिर्फ यही नहीं होते हैं, फ्रैक्शंस कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मैं लिखा 9/2, 3/4, 5/8। ठीक है, तो इस तरह से देयर आर लॉट ऑफ नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शंस। ठीक है, तो फ्रैक्शंस क्या है? विच रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ होल। तो व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शंस? फ्रैक्शंस इज अ नंबर और फ्रैक्शन इज द पार्ट इज दैट नंबर विच रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ द होल। तो इसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में भी ऐसे देखते हैं, जैसे हमने 1/4 लिखा, 1/2 लिखा, अब हमने 5/8 लिखा। तो इसका मतलब हमने एक रेक्टेंगल लिया, उस रेक्टेंगल के इक्वली हमने 8 पार्ट्स कर दिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हमने कर दिए। तो इनमें से 5 को हमने रिप्रेजेंट करना है 1 2 3 4 5। तो इसको हम शेडेड कर देंगे, तो ये हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शंस। तो सिंपली हम टाइप्स देखते हैं कि फ्रैक्शंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक, देखिए व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस के बेसिकली हमने जो पढ़ने हैं, हमने 3 तरह के टाइप्स पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो पहले हम देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, तो देखिए जैसे हमने फ्रैक्शन लिखा, हमने 1/2 लिखा था, तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो हमारा न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला पोर्शन क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि ऊपर वाला पार्ट क्या है, नीचे वाला पार्ट क्या। देखिए D फॉर हमारा क्या होता है? डाउन, एंड D फॉर डिनोमिनेटर। तो हमारा D से डाउन हो गया, D से डिनोमिनेटर होगा, ये आपको इजिली लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 में हमारा 1 क्या हो गया? न्यूमिनेटर हो गया, और 2 क्या होगा? हमारा डिनोमिनेटर हो गया। तो D फॉर डिनोमिनेटर यहां पर हो गया और 1 फॉर न्यूमिनेटर हो गया। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन में जब न्यूमिनेटर की वैल्यू लेस देन डिनोमिनेटर हो जाए, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या? जब हमारा न्यूमिनेटर की वैल्यू लेस देन डिनोमिनेटर हो जाए, तब हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे 1/2, 3/4, 5/8, 7/9, तो ये हमारे सब क्या होंगे? प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे। तो दिस इज नोन एज द प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमारा दूसरा क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब हमारी न्यूमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो जाए, तब ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे 2/3, सॉरी 9/7, ठीक है, 13/4,
5/2। तो दीज ऑल आर द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि भाई 9 क्या है 7 से बड़ा है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमिनेटर से कम हो जाए या फिर न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा हो जाए, बात एक ही है। तो जब न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से वैल्यू ज्यादा हो जाए, अब देखिए 9 इज ग्रेटर देन 7, देन दिस फ्रैक्शन इज नोन एज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा हमारा है मिक्स फ्रैक्शन। व्हाट इज द मिक्स फ्रैक्शन? देखिए मिक्स फ्रैक्शन में आपको एक नाम दिख रहा है मिक्स्ड। तो भाई मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम ध्यान से देखें मिक्स फ्रैक्शन क्या है, तो मिक्स फ्रैक्शन में दो टर्म्स होती हैं, जैसे 3 1/4 लिखा हमने, तो यहां पर हम इसको पढ़ते 3 होल 1/4। तो 3 होल मतलब 3 is completely 3 and there is a fraction of 1/4 parts. For pictorial representation of 3 हमने 3 figures 3 symbols ले लिए, सर्कस 4th वन लिया और इसमें से हमें सिर्फ 1/4 पोर्शन चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन का। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारी दो क्वांटिटी होती है, वन इज होल एंड वन इज फ्रैक्शन, दैट्स व्हाई वी रीड इट 3 होल 1/4 और सिंपली 3 1/4। दिस इज नोन एज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, द सेकेंड वन ऑप्शन कैन बी ईदर improper fraction or the proper fraction. We can write 3 whole 5/8. We can write 3 whole 8/5. It depends upon whether what type of numerical is given in the question, but simply there are the 3 types of the fraction: proper fraction in which numerator is less than the denominator, and improper fraction in which numerator is greater than the denominator, and the third one is the mixed fraction. ठीक है, these are the proper types of the fraction. Moreover, apart from this, there are many other types of the fractions that like fractions, unlike fractions. So, what are the like fractions? The like fractions are those fractions in which the denominator value is the same, just like 1/4, 5/4. So in this denominator value is same. So these are the like fractions. What you have to remember is this, that even when the numerator is same but their denominator is different, these are known as the unlike fractions. Unlike fraction are those in which unlike fractions. ठीक है, unlike fractions are those in which the denominator is different. Even if their numerator are same, they will be not called as the like fractions. So like fractions are only those fractions in which their denominator are the same. But we will not talk about here about numerator. तो numerator में values का same होना unlike fraction ही है। ठीक है, तो unlike fraction are those in which the denominator are different and like fractions are those in which the denominator are the similar one. ठीक है, तो जहां पर denominator में सेम वैल्यू आ गई वो like fraction हो गई, जहां unlike कहां हो गए, जहां पर अलग अलग वैल्यूज आ गई। Now we will move to the next topic. First of all, you take the screenshot I am getting aside, then we will move to the second topic. Okay. So now our next topic is addition of fractions. Now we will do about the addition of the fractions. We know that addition is simply adding of two numbers, but in case of the fraction, what we have to do, there are the different types of addition in the fractions. First, let us take an example. This is 5/3 plus it is 2/3. ठीक है, तो here we know that there is denominator are the same. So in which values, the numbers in which the value of denominator is same, we just simply add the two numbers. ठीक, जहां पर आपको डिनोमिनेटर की वैल्यू सिंपली आपको एक जैसी मिली तो सिंपली आपको क्या लिखना है, यहाँ पर 3 और सिमिलरली ऐड कर लेना है। बट देयर आर द सेवरल नंबर्स इन विच द डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, दीज आर द लाइक फ्रैक्शंस। यू नो, अभी मैंने आपको बताया कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस आर दोज इन विच द नंबर ऑफ इन विच द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर इज सेम।
तो व्हेन वी आर एडिंग द लाइक फ्रैक्शंस वी हैव टू सिंपली ऐड द न्यूमरेटर एंड राइट द डिनोमिनेटर एज इट इज एज। ठीक है, डिनोमिनेटर्स को हमने ऐड नहीं करना है लाइक फ्रैक्शंस में। लाइक फ्रैक्शंस में हमने सिमिलरली डिनोमिनेटर की वैल्यू 3 हमें 3 लिखा, ऊपर ऐड कर दिया। ठीक है, बट सपोज दैट देयर इज अ नंबर 4/3 प्लस 1/5। ठीक है, तो 1/5, तो हियर यहाँ पर डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, तो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर बच्चों की गलतियां क्या होती है कि 5 और 8, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये रॉन्ग है, आपको सिमिलरली ऐड नहीं करना है। फॉर एडिशन ऑफ सब फ्रैक्शंस व्हाट वी हैव टू टेक, फर्स्ट वी हैव to take the similar denominators. For doing similar denominators what we will do, we will write 1/5 and 4/3। अब हमें क्या करना है इसमें कि भाई 3 और 5 की टेबल में ऐसा नंबर लेके आना है जो दोनों में कॉमन हो, विच इज 15। तो हम क्या करेंगे, 15 को बनाने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हमने नीचे मल्टीप्लाई करा 5 से, तो हम ऊपर भी करेंगे, तो हमारा जगह 20/15। और ये कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर 15 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी करेंगे भाई 3/15। तो अब इनके जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम हो गए। अब सिमिलरली वी कैन ऐड जस्ट लाइक द लाइक नंबर्स, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस हो चुके हैं, तो सिमिलरली हमने इसको ऐड कर लिया। ठीक, तो ये आ गया हमारा 23/15 इज द राइट आंसर। ठीक, तो यहां पर जहां पर आपके पास फ्रैक्शंस में वैल्यूज छोटी थी, यहां तो इजिली आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, बट जहां पर नंबर्स बड़े हो जाए वहां पर आप एलसीएम भी ले सकते हैं, और वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। 3 1 5 5 1 1, तो ये क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो 15 बनाने के लिए आपको यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 में 5 से। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा एलसीएम निकालने से। तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि जब अनलाइक फ्रैक्शन है उसको ऐड करने के लिए आपको डिनोमिनेटर की वैल्यू को सेम बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लीजिए, आपके छोटे नंबर से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे 1/3 है प्लस 2/7 है। अब आपको इसमें क्या करना है, 7 यहां पर आपके पास वैल्यू कितनी है। ठीक है, फ्रैक्शंस में वैल्यू, इसको इधर देखते हैं, 1/3 प्लस 2/7। अब आपको इसमें यहाँ पर 7 और 3 का एलसीएम लेंगे हम, 21 आएगा। तो हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। 3 2 जा 6 और 3 21, और सिमिलरली इसको ऐड कर देंगे। तो दिस इज नोन एज द एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में कई टाइप्स थे। पहला हमारा हो गया लाइक फ्रैक्शंस, दूसरा अनलाइक फ्रैक्शंस। अब तीसरा हम देखते हैं जब होल नंबर हो हमारे पास। भाई हमारे पास यहाँ पर 7 प्लस 1/3 है, तो अब हमारे पास ये एक होल नंबर है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शंस में। कैसे, बाय डिवाइड बाय 1 लिख देंगे। 7 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 7 होता है। तो ये हमारा अब क्या हो गया, अब दोबारा ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। तो इसको हम सिमिलरली एलसीएम लेके या फिर लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सिमिलरली ऐड कर लेंगे। तो हम इसको करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो हमारा 3 आ गया, और यहाँ ऑलरेडी 3 है, तो यहाँ से कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो 1/3 हो जाएगा। तो आंसर विल बी 21/3 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 22/3। तो ये हमारा था सिंपली एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक वैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस भी सिमिलरली एडिशन की तरह होता है। उसमें क्या होगा, यहाँ पर जहाँ प्लस है वहां पर नेगेटिव साइंस होंगे, बाकी सिमिलरली 5 - 2 तो विल बी इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 3। ठीक, यहां पर भी सिमिलरली जहां हमने एडिशन का साइन यूज किया है वहां पर हम क्या करेंगे, बेसिकली सब्ट्रैक्शन का यूज करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस इज सिमिलर टू द एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो हम सब्ट्रैक्शन के ऊपर डील नहीं करेंगे क्योंकि इट इज सिमिलर टू द एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलिए गाइस, अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में देखिए, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय अ होल नंबर।
बाय होल नंबर। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? बाय होल नंबर से। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास 3 इंटू 1/5 है। तो हम देखते हैं जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, एक फ्रैक्शन हो गया। अब दूसरे फ्रैक्शन को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर इसको क्या कर लेंगे, एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 1 5। तो 3/5 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बाय अ होल नंबर। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 4 इंटू 5/30। ठीक है, तो इसको 1 में कन्वर्ट कर देंगे तो इट विल बी 20/30 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर बाय अ होल नंबर हमारा हो गया। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन देखते हैं। ठीक है, बाय फ्रैक्शन देखते हैं, क्या देखते हैं, फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। तो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास 1/3 इंटू 2/5 है जैसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4/3 ले लेते हैं। देखिए फ्रैक्शन में क्या करना है, हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना होता है। जब मल्टीप्लाई करना है हमें इस पे डिपेंड नहीं करता ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 2 जा 8 और डिवाइड बाय 3/15। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपली आंसर हो गया। तो इससे कोई मतलब नहीं है, अगर हमारे पास यहाँ पर 4/5 होता इंटू 2/5 होता तो भी हम मल्टीप्लाई करते 8/25 यहाँ जरूर होगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन जरूर होगा। एडिशन में क्या होता था, हम सिंपली उसको नहीं करते थे ऐड, क्योंकि वो लाइक फ्रैक्शन से पहले से ही सिंपली ऐड कर देगा। ठीक है, तो वहां पर अगर यही चीज यहाँ एडिशन में होती तो क्या था, आंसर हमारा आता 6/5। बट इट इज इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सो आंसर विल बी 8/25। ओके, तो ये हमारा फ्रैक्शन का पार्ट था, मल्टीप्लीकेशन का पार्ट था बाय अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। ठीक, अब डिपेंड करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन की जगह कहीं पर आपको प्रोडक्ट भी मिलता है लिखा लिखा। तो प्रोडक्ट इज सिमिलर टू द मल्टीप्लीकेशन। सो प्रोडक्ट इज सिमिलर टू द मल्टीप्लीकेशन। तो आपको ये याद रखना है कि इन केस ऑफ प्रोडक्ट इट इज ऑल्सो आस्किंग फ्रॉम द फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए आपको लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर 5/2 एंड 3/14, तो आपको सिंपली वहां मल्टीप्लीकेशन करना है। तो आंसर विल बी 15/28। इट विल बी द करेक्ट आंसर। समटाइम्स वी यूज द नंबर multiplication, sometimes we use the product, but in sometimes there is a number of, क्या होता है, ऑफ का यूज होता है। ठीक है, इट इज नॉट विजिबल, आई एम राइटिंग विद ब्लैक। तो ऑफ का यूज होता है कई बार आपके पास। तो ऑफ इज ऑल्सो यूज फॉर द मल्टीप्लीकेशन। सपोज दैट इट इज रिटर्न 5/3 4/15, तो इट इज आस्किंग फॉर 4/15, तो करेक्ट आंसर विल बी 20/15। ठीक है, he is asking for the multiplication if it is written as the of. So sometimes there is a number of, sometimes there is a number product, and sometimes it is multiplication. Okay, so this is the multiplication of fractions. You can take the screenshot, then we will move to the next topic. So guys, let's move to the next topic, division of fractions. अब हमने करना है division of fractions। तो division of fractions में भी हमने दो तरह से करना है। सबसे पहले बाय होल नंबर। बाय होल नंबर से हम जब डिवीजन करेंगे तब हम देखते हैं, जैसे हमने लिखा है 5 डिवाइड बाय 1/3। ठीक है, तो ये हमारे पास डिवीजन है। सपोज करो, तो जब कभी भी आप कोई नंबर लिखते हो, जैसे 6 डिवाइड बाय 9 है आपके पास, तो आप क्या लिखते हो, 6/9। तो सिमिलरली आपको यहाँ पर भी ऐसे ही करना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड बाय 5/1/3। अब यहाँ पर 2 अपॉन आ गया आपके पास, तो आपको करना क्या है, बेसिकली इसका रेसिप्रोकल करना होता है। तो व्हाट इज रेसिप्रोकल, तो आपको रेसिप्रोकल पता होना चाहिए क्या होता है। तो देखिए रेसिप्रोकल क्या है, जैसे न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो हमने इसको रिवर्स कर दिया। जो न्यूमिनेटर की वैल्यू थी वो डिनोमिनेटर में चली गई और न्यूमिनेटर की आ गई इसमें। जैसे 4/5 है तो इसका रेसिप्रोकल 5/4 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू वहां चली गई और इसकी वैल्यू यहाँ आ गई। तो ये हमारा रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो जब हम कभी भी इस तरह से यहाँ रेसिप्रोकल करेंगे तो 5
और यहाँ पर रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो डिवीजन का रेसिप्रोकल क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय 3/1। तो ये हमारा हो जाएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा 15/1। तो आपको याद रखना है कि डिवीजन में आपको क्या करना है? बेसिकली रेसिप्रोकल करना है। एग्जाम्पल लेते हैं एक और, हमने लिया 7 डिवाइड बाय 2/3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 7/2/3 करेंगे। फिर हम दोबारा इसका रेसिप्रोकल करेंगे 7 इंटू 3/2। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा? 21/2 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हियर आंसर विल बी 15/1 विच इज इक्वल्स टू 15 एंड हियर आंसर विल बी इक्वल्स टू 21/2। तो सबसे पहला होल नंबर से आपको क्लियर हो गया होगा कैसे आपको डिवीजन करना है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस होल नंबर से। नेक्स्ट वी विल मूव टू द डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस बाय फ्रैक्शन। ठीक है, बाय फ्रैक्शन। बाय फ्रैक्शन आपको डिवीजन कैसे करना है ये देखते हैं हम। अब यहाँ करेंगे 3/2, सपोज इट इज डिवाइडेड बाय 7/5। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है? 3/2 इंटू आपको रेसिप्रोकल करना है और यहाँ पर भी रेसिप्रोकल करना है 7/5। तो आंसर विल बी इक्वल टू 15/14। 15/14 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो बाय फ्रैक्शन इट विल बी सिमिलर बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ द रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल हमारा क्या है? सिंपली वी इंटरचेंज द वैल्यूज ऑफ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर की वैल्यू हमने डिनोमिनेटर में लिया है और डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमिनेटर में ले गए। दिस इज नोन एज द रेसिप्रोकल एंड हियर वी यूज द कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल इन द डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो बाय होल नंबर एंड बाय फ्रैक्शन आपको डिवीजन क्लियर हो गया। So you can take the screenshot, then we will move to the next topic which is given in your book, that is the simplest form, and it is very important. We have to convert the fraction into the simplest form. Either we are doing subtraction, addition, multiplication or division. So guys, take the screenshot, then we will move to the simplest form of the fraction. सो गाइस चलिए अब हम करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने आपको अभी बताया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेदर वी आर डूइंग एडिशन, वेदर वी आर डूइंग सब्ट्रैक्शन, वेदर वी आर डूइंग मल्टीप्लीकेशन और वेदर वी आर डूइंग डिवीजन, वी हैव टू राइट द आंसर इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो सपोज हमने एक नंबर लिया 12/10। 12/10 लिया, हम ये देखेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है? 6, यस इट इज ऑल्सो डिविजिबल। क्या ये अब दोबारा किसी से डिविजिबल है? नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। किसका? या फिर होल फॉर्म भी बोलते हैं इसे। किसका? इस फ्रैक्शन का। तो 6/5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 12/10। हमने एक और एग्जांपल लिया 12/18। हमने 2 से डिवाइड करा 6, 2 से डिवाइड करा 9। अभी क्या किसी और से डिवाइड हो रहा है? 6/9 हो रहा है 3 से। 3 2 6, 3 12/18। ठीक है, 12/18। तो आपको ये याद रखना है कि आपको कई बार आंसर्स में आप सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर नहीं लिखेंगे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म के नंबर भी कट जाते हैं कई बार। आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखना बहुत जरूरी है। तो आप कोई भी एडिशन करें, सपोज हमने एडिशन के लिए लिया 2/3 प्लस 4/3, तो आपका यहाँ पर आंसर आया 6/3। तो आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जरूर लिखना है। 3 1 3, 3 2 6। इसको कट करके आप इस फॉर्म में सिंपलेस्ट में ले जाएंगे, तो 2/1 विच इज इक्वल्स टू 2। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म और दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 6/3। तो ये आपका हो गया। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं 7, ठीक है, तो ये आपका आएगा 14/7। तो इट विल बी 2। तो 2 विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन। तो आपको ये याद रखना है कि मल्टीप्लीकेशन करिए, एडिशन करिए, सब्ट्रैक्शन करिए, डिवीजन करिए, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का ये प्रोसीजर होता है कट करके लाने का। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम डेसिमल्स के पार्ट में चलते हैं। हमारा फ्रैक्शंस का जो पार्ट है यहीं तक था। आपके जितने भी क्वेश्चंस है फ्रैक्शंस के इजिली सॉल्व होंगे और हम करेंगे भी। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट पोर्शन में। सो गाइस चलिए अब हम करते हैं डेसिमल्स। तो आपको पता है कि अभी तक तो आपने फ्रैक्शंस देखा, फ्रैक्शंस आपको पता चल गया कैसे करना है। तो डेसिमल कैसे पता चलेगा कि डेसिमल का पार्ट कौन सा था? जैसे 6.4
ठीक है। तो 6.4 मैंने लिखा, तो इस बीच में एक आपको डेसिमल मिलेगा, या फिर इसको हम बोलते हैं डेसिमल या फिर पॉइंट। क्या बोलते हैं? डेसिमल और पॉइंट। तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि ये नंबर क्या है, डेसिमल नंबर है। जैसे मैंने लिखा 123.624, तो ये भी क्या है, डेसिमल है, क्योंकि यहाँ पर एक डेसिमल या फिर पॉइंट मिल गया। ठीक, अब आपको ये पता चल गया कि कैसे कोई नंबर डेसिमल हो सकता है, कैसे कोई नंबर पॉइंट में कन्वर्ट, कैसे कोई नंबर डेसिमल होता है, क्योंकि वहां पर डेसिमल और पॉइंट लगा होता है। बट द प्रॉब्लम अराइजेज हियर, जैसे 5.3 है और यहाँ 2.7 है, तो दोनों के दोनों में से आपको पता कैसे चलेगा कि 5.3 कौन बड़ा है या 2.7 बड़ा है? तो देखिए भाई, 5.3 का मतलब 5 से कुछ ज्यादा, और 2.7 मतलब 2 से कुछ ज्यादा, तो समथिंग बिगर देन 5 एंड समथिंग बिगर देन 2। तो भाई 5 तो 2 से बड़ा है, तो सिंपली आपको यहाँ हो गया। बट द प्रॉब्लम अराइजेज हियर 5.3 एंड 5.1 है, 5.3 और 5.1 है। तो हुआ क्या यहाँ पर, तो 5.3 और 5.1 है, तो आपने सबसे पहले तो ये नंबर देखने हैं, 5 इज इक्वल टू 5। तब हम सेकंड नंबर पे रहेंगे, 3 इज बिगर देन 1। सिमिलरली 5.3 विल बी बिगर देन 5.1। ये हमारा हो गया। अब सपोज करो हमने ये करा 0.5 और 0.05। अब अगर यहाँ पर कोई नंबर मैं लिखूं जैसे 10 और 100, तो आपको सिमिलरली पता चलेगा 3 डिजिट्स है, इट इज ग्रेटर देन दिस नंबर। बट फ्रैक्शंस, बट डेसिमल्स में ऐसा नहीं होता। डेसिमल्स में क्यों नहीं, देखो 0 0 बराबर है, सेकंड नंबर 5 इज ग्रेटर देन 0 ना, तो 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें ऐसा कंसेप्ट नहीं है, कंपैरिजन करना आपको इजीली आ जाएगा डेसिमल्स में। ठीक है, डेसिमल्स में आपको इजीली आ जाएगा क्या, कंपैरिजन करना। ठीक है, देखिए अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए एडिशन, सिमिलरली एडिशन ऑफ डेसिमल्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स इज सिमिलर टू द इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमने करवाया था आपको। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है बुक में, वो देखा मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स की तरफ मूव करेंगे, देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स की जब बात करते हैं तो किस किस से करेंगे, बाया होल नंबर। तो सबसे पहले तो होल नंबर से करेंगे, जैसे अभी हमने फ्रैक्शंस में करा था। तो जैसे मैंने लिखा 1.2 इंटू 6, तो इसको हम सिमिलरली देखिए यहाँ करके देखते हैं 1.2 और 6। तो हमने 6 2 या 12, 1 कैरी, 6 1 जा 1, और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा। तो आप एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक डिजिट। देखिए एक डिजिट के, तो यहाँ पर भी एक डिजिट। तो सिमिलरली आपको यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करना इजी है बाया होल नंबर। ठीक है, आप यहाँ पर भी डायरेक्ट कर सकते हैं, 12 6 72, और एक डिजिट के बाद है आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपने मल्टीप्लीकेशन करा पहले होल नंबर से। ठीक, अब बाय डेसिमल नंबर से करेंगे। किससे करेंगे, डेसिमल नंबर से। जैसे यहां पर मैंने लिखा 1.3 इंटू 1.2। ठीक, तो हम करते हैं 1.3 इंटू 1.2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 1। हमारे पास ये आया। अब ये दो, एक डिजिट यहां एक डिजिट यहां, इनको ऐड करके पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट कितने होगा, 2 डिजिट के बाद, तो ये 2 डिजिट के बाद। तो सिमिलरली 1.56। तो इसी तरह से अगर हम मान लीजिए 1.2343 इंटू 0.5 करते हैं, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा, 1 2 3 और 4। तो हम इसको करके देखते हैं 1.43 इंटू 5, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 4 जा 20, 21, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 12, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 6। तो कितने डिजिट के बाद आएगा, 4 डिजिट के बाद, क्योंकि यहाँ तो आंसर विल बी योर 0.6215। ठीक है, तो ये सिमिलरली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हम जो मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल कर रहे हैं, आपको ये इजीली समझ में आ गया होल नंबर से और डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करना कैसे। अब हम सिमिलरली देखते हैं कि किसी नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल नंबर को 10 से, 100 से, 1000 से, या फिर 10,000 से, ऐसे मतलब 1 के बाद नंबर ऑफ जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। तो सपोज करो मैंने यहां लिखा 1.3 इंटू 10।
तो इसको मैं करके दिखाता हूं पहले। 1.3 इंटू 10 तो 0 0 क्रॉस 3 1, आंसर विल बी 130 और एक डिजिट के बाद पॉइंट लग गया। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जो पॉइंट है हमारा, जब हमने एक डिजिट से 0 यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करा तो एक डिजिट राइट को शिफ्ट हो गया। कहां को शिफ्ट हो गया? राइट को शिफ्ट हो गया। तो हम सिमिलरली इसे लिख लेंगे 13। अब इसी नंबर को यदि मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो कितने डिजिट शिफ्ट होगा? 2 डिजिट्स। तो आपको याद रखना कि जितने नंबर ऑफ जीरोस उतनी डिजिट शिफ्ट होती जाएगी। तो इट विल बी इक्वल्स टू 130। ठीक है, तो ये बेसिकली 13.0 है, ये 130.0। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता। तो आंसर विल बी योर 13 एंड 130। ठीक है, तो ये था मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय अ होल नंबर, बाय अ डेसिमल नंबर एंड बाय 10, 100, 1000, 10,000। तो आप फटाफट से अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक में। ये हमारे डेसिमल्स का मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हो गया यहां पर। तो चलिए गाइस, अब हम करते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो बेसिकली डिवीजन ऑफ इंटीजर्स भी हम 3 तरह से करेंगे। पहला क्या करेंगे? बाय अ होल नंबर। बाय अ होल नंबर, होल नंबर से किसी भी इंटीजर्स को, डेसिमल्स होगा यहाँ पर। बेसिकली डिवीजन ऑफ डेसिमल्स हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेसिमल होगा। ठीक है, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, गलती से लिख दिया है इंटीजर्स। तो बाय अ होल नंबर, तो होल नंबर से किसी भी डेसिमल को कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज कर मैं लिखा 4.0 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो किसी भी इस तरह के नंबर को, डेसिमल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में। कैसे? देखिए 4.0 है तो हम यहाँ पर इसको हटाएंगे और ये 1 हो जाएगा, और जितने डिजिट्स है उतने 0 लगा देंगे। ठीक है, तो पॉइंट को हटाने के लिए नीचे डिनोमिनेटर में 1 आएगा और उतनी जितने डिजिट्स है उसके बाद उतने जीरोस लगा देंगे। अब इसे मैं लिखा 0.69, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा इसका 69/100, क्योंकि इसका 1 लग गया और 2 जीरोस लग गए। ठीक है, तो 69/100 और ये 4/10। तो ये सिंपली हम 4/10 कर सकते हैं और डिवाइड बाय 3। तो अब हमारा ये सिंपली क्या होगा? डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, सॉरी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस हो गया है जो हमने अभी करा है। तो उसको कैसे करते हैं हम? इसका रेसिप्रोकल करके बाय 4/10 इंटू 1/3, इसको कर देंगे 3/1, तो ये 1/3 हो जाएगा। तो आंसर विल बी योर 4/30। 4/30 विल बी करेक्ट आंसर। अब हम इसको किस में लेके आएंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। 2 2 जा 4 एंड 2 5, तो हमारा 2/15 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आपको याद रखना कि डिवीजन ऑफ डेसिमल्स को हमने करने के लिए उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया बाय अ होल नंबर। अब करते हैं बाय अ डेसिमल नंबर। बाय अ डेसिमल नंबर, देखिए बाय अ डेसिमल नंबर में हमने जैसे लिखा 1.4 या 1.5 डिवाइड बाय 4.6। ठीक है, तो बेसिकली इसमें भी हम क्या करेंगे? 15/10 कर देंगे और डिवाइड बाय 46/10 कर देंगे। अब हमने क्या किया? वही हो गया डिवीजन ऑफ, क्या हो गया? फ्रैक्शंस। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में हमने क्या करना था? रेसिप्रोकल। तो 10/46 हो जाएगा। अब 10/46 हमारे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर विल बी योर 15/46। ठीक है, तो ये हमारा 15/46 हो जाएगा। और सिंपलेस्ट फॉर्म भी यही है, क्योंकि इससे आगे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा। ठीक है, अब हमारा लास्ट जो बचा है इसका डिवीजन, अभी हमने करा बाय 100, बाय 10, 100, 1000, 10,000 से डिवीजन। अभी हमने मल्टीप्लीकेशन करा है, तो सिंपली हम डिवीजन भी करेंगे। तो डिवीजन करने के लिए आपको याद रखना है, जिसमें हमने लिखा 4.6 डिवाइड बाय 10। तो मल्टीप्लीकेशन में जो चीज आपकी राइट में शिफ्ट हो रही थी, वो चीज यहाँ क्या लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.46। मल्टीप्लीकेशन में 46 आंसर आता, और यहाँ पर क्या वो राइट में शिफ्ट हो रहा था, यहाँ पर लेफ्ट में हो जाएगा। किधर को शिफ्ट होगा? लेफ्ट में शिफ्ट होगा, जितने डिजिट्स होंगे। अब मैंने 4.6 को डिवाइड करा 100 से, तो आंसर विल बी इक्वल्स टू, कितने डिजिट के बाद लिखना है? 2 डिजिट्स के बाद। पॉइंट से पहले देखिए आप, पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है 4, तो 0.046 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 0.46 नहीं होगा, पॉइंट से पहले देखना है आपको। अब देखिए यहां मान लीजिए 4 है, 0.4 है। ठीक है, तो 0.4 को आपको 10 से डिवाइड करना है, तो आंसर विल बी 0.04।
ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि जब आप बाय 100 बाय 10 बाय 1000 मल्टी डिवाइड कर रहे हैं तो आपके जो पॉइंट्स होगी वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगी और मल्टीप्लीकेशन में राइट साइड को। तो ये था हमारा डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। अब इसके बाद जो चैप्टर का थ्योरी पार्ट में लास्ट टॉपिक है कन्वर्जेंस। बेसिकली कन्वर्जेंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कन्वर्जेंस पे, जैसे सेंटीमीटर को मीटर में करो, मीटर को मीटर में, तो उसको देखेंगे। उससे पहले आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो गाइस चलिए अब हम करते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या है, आपको जैसे कई बार क्वेश्चन है सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करना है, केजी को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, या फिर लीटर को आपको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको कन्वर्जेंस आनी बहुत जरूरी है। तो कन्वर्जेंस को याद करने के लिए सिंपल सी ट्रिक आपको याद रखनी है, क्या, किंग, ठीक है, किंग हैरी लिख लीजिए, हेनरी, जो भी आप लिखना चाहते हैं, किंग हैरी लिख लीजिए। किंग हैरी डज नॉट यूजुअली drink chocolate milk। ठीक है, तो आपको ये सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है, किंग हैरी डज नॉट यूजुअली ड्रिंक चॉकलेट। ठीक है, डज नॉट यूजुअली ड्रिंक चॉकलेट मिल्क। तो इसमें आपको फर्स्ट टर्म्स याद रखनी, KHDUDCM। तो K से आपका हो गया किलो, ठीक है, K से आपका क्या हो गया किलो, H से आपका क्या हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके जो वर्ड्स है पहले वो याद रखने, जैसे किलो, दूसरा क्या हो गया हेक्टो, ठीक है, ये क्या हो गया डेका। अब ये है यहाँ पर यूनिट का मतलब क्या, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ अभी हम समझाते हैं आपको। ये हो गया डेसी, ये हो गया आपका सेंटी, और ये हो गया आपका मिली। ठीक है, यूनिट का मतलब है जो आप बेस कन्वर्जन्स के लिए यूज कर रहे हैं। अगर आप मीटर की बात करें तो यूनिट यहाँ पर क्या होगी मीटर, और अगर आप ग्राम की बात कर रहे हो किलोग्राम वगैरह में तो आपका यहाँ पर हो जाएगा किलोग्राम, ठीक, ग्राम हो जाएगा। बेसिकली आपने यूनिट वहां क्या ले ली ग्राम, और अगर आप लीटर में बात कर रहे हो तो लीटर हो जाएगा यहाँ पर। आपको याद रखना कि कैसे कैसे आपने लेना है। तो यूनिट का मतलब यहाँ पर है जैसे मीटर, ग्राम, लीटर, जो आप कन्वर्जन में यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये किलो, तो इधर तो आप बढ़ते गए, बड़ी यूनिट्स है, ये आपकी छोटी यूनिट्स है। तो आपका जो बेस यूनिट है वो ये है यहां से। ठीक है, तो कन्वर्जन्स में आपको याद करने के मतलब कन्वर्जन्स करने के लिए आपको ये टेबल, एक छोटी सी टेबल आप अपनी रफ में साइड में बना सकते हैं, पेपर में इजिली सॉल्व हो जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ था 7 मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है भाई मीटर बेस यहाँ हो गया, सेंटी कहाँ पर है यहाँ, तो जितना नीचे जाएंगे उतना 10, 100, तो ऐसे 1000। तो ये ऐसे क्या हो गया, यहाँ डिवीजन में चलेगी, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में चलेगी। तो आपको मीटर, तो एक 7 मीटर क्या होगा, 7 इंटू 100, तो आपका क्या आ गया 700 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि आप नीचे की तरफ गए, बड़े से छोटे की ओर गई। ठीक है, तो आपका ये इजीली हो जाएगा। अगर यही चीज रिवर्स होती, 7 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना होता, तो आपको पता है 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर हो गया। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1/100 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 7 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए 7 इंटू 1/100 हो जाएगा। तो आंसर विल बी 7/100 मीटर, विच इज इक्वल्स टू, अब हमने डिवीजन कर रहे हैं हम किससे, 100 से, किसी भी क्या कर रहे हैं, किसी नंबर को जब हम 100 से डिवाइड करें तो पॉइंट किधर को शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड में। तो 7 पहले से है, 2 जीरो और 2 पॉइंट और लगा दीजिए, तो 0.07 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर तो पहले से ही था। तो इस तरह से आप कन्वर्जन्स को कर सकते हैं इजीली। तो आपको याद रखना है कि आपको डेसी में 10, सेंटी में 100, मिली में 1000, तो ऐसे यहाँ पर भी किलो में 1000, ठीक है, हेक्टो में 100, ठीक है, डेका में 10। तो इस तरह से आपको चलना है। ठीक है,
तो लेकिन ये आपको याद रखनी है, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी 10, 100, 1000, यहाँ से भी आपको 10, 100, 1000 ऐसे ऑटोमेटिक याद होती चली जाएगी। तो 0 0 आप बढ़ाते जाइए, यहाँ डिवीजन में चलेगी, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में 10 की पावर्स में। तो 10 की पावर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में आता है वो। तो आपको बेसिकली याद क्या रखना है, यहाँ जब बेस यूनिट से नीचे की तरफ जाएंगे मल्टीप्लीकेशन होगा, अब रिवर्स में चलेंगे तो डिवीजन होगा। जैसे सेंटीमीटर से मीटर में गए तो हमारा डिवीजन में गए, और मीटर से सेंटीमीटर में आए तो हमारा मल्टीप्लीकेशन में आए। इस तरह से आपका जो बेसिक यूनिट्स था, बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट था, यहाँ पर खत्म होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस जो भी आपके इजिली सारे हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा इस बेसिस पे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके जाइएगा और बच्चों तक पहुंचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलेंगे अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।